ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार इजराइल की तरफ से चल रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में भी स्ट्राइक की जा रही है। इजराइल के जो गवर्नमेंट के सूत्र हैं उनके हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीरिया का नौसैनिक बेड़ा पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। सेना
वॉर जोन से मिल रहे हैं बड़े अपडेट। मिडिल ईस्ट में लगातार इजराइल नाराज करता जा रहा है, मुस्लिम देशों को नाराज करता जा रहा है। नेतन्याहू के नए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिरने के कुछ घंटों बाद इजरायली सेना ने पहले अल्फा लाइन पार की, सीरियाई बफर जोन पर कब्जा कर लिया और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स को लेकर वो बड़ा बयान दिया कि मुस्लिम देश नाराज हो गए हैं। बशर अल असद के जाते ही सीरिया के अंदर घुसकर इजरायली सेना ने कब्जा जमाया, आईडीएफ ने कब्जा जमाया और अब इलाके की डेमोग्राफी बदलने की योजना है। यही वजह है कि मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। सऊदी अरब के साथ साथ कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और इराक ने गोलान हाइट्स में इजरायली कदम की आलोचना की है। मुस्लिम देशों के जो रिएक्शन आ रहे हैं ऐसे समय में आ रहे हैं जब रविवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार ने इजरायली आबादी बढ़ाने की योजना का ऐलान किया है। नेतन्याहू का कहना है कि गोलान हाइट्स इलाके में आबादी को 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 4 करोड़ शेकेल यानी तकरीबन 95 करोड़ मान लीजिए, इतनी रकम, इतनी राशि मंजूर की गई है सरकार की तरफ से। सऊदी अरब इस बात को लेकर बेहद नाराज है। सऊदी अरब का विदेश मंत्रालय का रिएक्शन इससे लेकर आया। गोलान हाइट्स पर बस्तियों का विस्तार करने के कदम की आलोचना सऊदी अरब ने की है। सऊदी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इजराइल का यह कदम सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। मध्य पूर्व के एक और देश यूएई ने भी एक बयान जारी किया। गोलान हाइट्स में बस्तियों के विस्तार के फैसले की कड़ी निंदा की गई है। यूएई ये भी कह रहा है कि अगर ये कदम इजराइल उठाता है तो तनाव और बढ़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम रिएक्शन, जो इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, उससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूएई के विदेश मंत्रालय ने यह तक कहा है कि यूएई सीरिया की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। कतर का भी रिएक्शन इस मामले में आया है। कतर ने भी इस योजना की आलोचना की है। सीरियाई इलाके में इजरायली आक्रामकता नाम कतर की तरफ से दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन इसे बताया जा रहा है। कतर ने इजरायली प्लान को अवसरवाद तक करार दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि सीरियाई इलाके में इजराइल के हमले को रोकने के लिए कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। सीरिया के तख्तापलट से अमेरिका इजराइल पर भड़के खमेनेई नेतन्याहू ने भी ईरान को आजाद कराने की बात कह दी है। इस तरह की बातें लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं। तख्तापलट के बाद हर कोई अपने हिसाब से इसे देख रहा है। अमेरिका अपने हिसाब से देख रहा है, रशिया अपने हिसाब से देख रहा है। अवसरवाद की बात निकलकर सामने आ रही है। इराक की तरफ से भी इजरायली सरकार का जो फैसला है, विस्तार का जो फैसला है, डेमोग्राफी बदलने का जो फैसला है, उसकी निंदा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन इसे बताया जा रहा है। बावजूद इसके कोई असर नहीं पड़ रहा है इजराइल की आक्रामकता पर। जिस तरह से इजराइल लगातार हमलावर है, न सिर्फ जो हवाई हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, बल्कि जमीनी इलाका जहां पर सबसे पहले इजरायली सेना अंदर घुसी थी, गोलान वाला इलाका, वहां पर अब नए प्लान के साथ इजराइल काम कर रहा है। और इसके अलावा एक और अपडेट वहां से जो बड़ा मिल रहा है, सैन्य शस्त्रागारों को निशाना बनाकर लगातार हमलों का जो सिलसिला है, हवाई हमले का जो सिलसिला है, वो जारी है। दमिश्क के पहाड़ों में जो पुरानी युद्ध सामग्री के डिपो हैं, उन्हें निशाना बनाया गया। कई तेज धमाके हुए और लगातार ये नुकसान हो रहा है। इजरायली युद्धक विमान सीरिया के अलग अलग हिस्से में पुराने सैन्य शस्त्रागारों पर लगातार हमले कर रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ से, जो ब्रिटेन की संस्था है ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, उसके मुताबिक हालिया हमलों में दामा के पास बटालियन 107 के मिसाइल ठिकानों और ग्रामीण टार्टस में हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया। रविवार शाम का भी एक अपडेट मिल रहा है। इजरायली जेट ने पूर्वी सीरिया की दीर अल और जोर सैन्य हवाई अड्डे पर रडार प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया था। इसके पहले ग्रामीण दमिश्क के पहाड़ों में बने पुरानी युद्ध सामग्री के डिपो को निशाना बनाया गया। कई तेज धमाके हुए हैं। इजराइल का सैन्य अभियान लगातार चल रहा है। 8 दिसंबर से अभियान शुरू हुआ था और अभी भी लगातार ये चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है सीरिया के पूर्व नेतृत्व से जुड़ी बाकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना, यानी असद से जुड़े जो सैन्य ठिकाने थे, सैन्य क्षमताएं थीं, उन्हें सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। नए अधिकारी देश की सुरक्षा को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उनका ध्यान उन प्रतिष्ठानों पर नहीं है। इसका मौका इजराइल उठा रहा है, इस तरह की बात कही जा रही है। इजरायली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए जा रहे बफर जोन में एंट्री कर ली। गोलान हाइट्स वही इलाका है जो इजराइल और सीरियाई बलों को अलग करता है। 1974
का जो युद्ध विराम समझौता था उसका ये उल्लंघन है, खुले तौर पर उल्लंघन है। यूनाइटेड किंगडम से सीनियर ऑब्जर्वेटरी की तरफ से कहा गया है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, इजराइल ने रात भर में ही 5 घंटे से ज्यादा वक्त में, मतलब तकरीबन 5 घंटे 61 मिसाइलें सीरिया के सैन्य ठिकानों पर दागी हैं। होम्स है, डेरा है, सुवेदा है, दमिश्क है, इन सब को निशाना बनाया गया है। हामा हवाई अड्डे पर सुरक्षा से जुड़े हमले किए गए हैं। हयात तहरीर अल शाम के नेता और सीरिया के प्रशासन के जो प्रमुख हैं, अहमद अल शरा, उनका ये कहना है कि इजराइल अब सीरिया में अपने हालिया हमलों को सही नहीं ठहरा सकता। ये भी कह रहे हैं कि उनका देश एक नए संघर्ष में नहीं फंसना चाहता। इन्हीं सब का फायदा लगातार इजराइल की तरफ से उठाया जा रहा है। इस तरह के जो अपडेट्स हैं, लगातार इजराइल की जो आक्रामकता है वो सीरिया में बढ़ी हुई है। बशर अल असद के फरार हो जाने के बाद इसमें तेजी आई है। 8 दिसंबर के बाद लगातार इसी तरह से जो इजराइल है वो हमलावर है और बहुत तेजी से हमले कर रहा है। ताज़ा अपडेट ये जो हमने आपको बताया, गोलान हाइट्स इलाके में प्लान ये है कि डेमोग्राफी बदली जाए और इस डेमोग्राफी बदलने के उनके प्लान और वहाँ के लिए राशि मंजूर कर देने के बाद जो सीरिया की माफ कीजिएगा, इजराइल की जो सरकार है उसने जब बजट वहां के लिए मंजूर कर दिया, उसके बाद मुस्लिम देश गुस्से में नाराज हो गए हैं, लाल हो गए हैं और 7 दिन का अगर हिसाब किताब देख लिया जाए, 800 एयर स्ट्राइक अब तक ये कर चुका है। लगातार इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो जारी हैं और अब जबकि उसने ये कह दिया है कि डेमोग्राफी को बदलेगा, जो जनसंख्या है उसको दोगुना करेगा, उसके बाद से मुस्लिम देशों की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है। लगातार हवाई हमले, 7 दिनों का हिसाब जैसे हमने आपको बताया, सीरिया में 800 से ज्यादा हमले इजराइल की तरफ से किए जा चुके हैं। कुछ अगर घंटों, पिछले 24 घंटों का अगर आंकड़ा देख लिया जाए, 61 से ज्यादा हमले हुए, ज्यादातर में सैन्य ठिकानों को बर्बाद करना शामिल है। चूंकि सीरिया अपनी आंतरिक स्थितियों से निपट रहा है, जिस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं, अलग अलग पावर सेंटर वहां पर डेवलप हो गए हैं, सत्ता के केंद्र वहां पर डेवलप हो गए और यही वजह है कि उनका जो ध्यान है वो अंदर की स्थितियां सुधारने में, इसका फायदा कहीं ना कहीं इजराइल उठा रहा है। और इसके बाद अब गोलान हाइट्स को लेकर जो बड़ी बात इजराइल ने कही है, उसके बाद से लगातार जो मुस्लिम देश हैं वो बेहद नाराज हैं। हमने आपको बताया किस तरीके से अलग अलग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरब इसमें हो गया, कतर हो गया, संयुक्त अरब अमीरात यूएई हो गया, इराक हो गया, गोलान हाइट्स में इजराइल जो कदम उठाने जा रहा है उसकी आलोचना की जा रही है। डेमोग्राफी बदलने का जो कदम उठा रहा है इजराइल उठाने जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा 4 करोड़ शेकेल यानी तकरीबन 95 करोड़ के करीब ये होता है। इससे जब सरकार ने मंजूर कर लिया है, इजराइल की सरकार ने जब मंजूर कर दिया है इसे, तब से ये जो रिएक्शन है ये लगातार आ रहे हैं। सऊदी अरब रिएक्शन दे रहा है और यूएई की तरफ से बयान, कतर की तरफ से बयान, इराक की तरफ से बयान, ये साफ कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन कोई भी इजराइल के खिलाफ जो विश्व समुदाय की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की जा रही है कि सीरियाई इलाकों में इजराइल के हमले रोकने के लिए कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी इस तरह की बात या रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से। और अब जो गोलान हाइट्स में नया प्लान है, डेमोग्राफी बदलने का प्लान है, जनसंख्या बढ़ाने का जो प्लान है, उसके बाद जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां से तीखी आलोचना सामने आ रही है, बयान सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं इजराइल जो कुछ भी कर रहा है उससे लेकर। इजराइल के इन धमाकों ने कमांडर जुलानी की नींद उड़ा कर रख दी है, जिसके बाद कमांडर जुलानी ने इजराइल सेना पर हमले के आदेश दिए हैं। फैसला किया है कि इजरायली सेना के आगे झुकना नहीं बल्कि उसे झुकाना है। सीरिया की 1 इंच जमीन पर भी इजराइल का कब्जा जुलानी को मंजूर नहीं है। इसलिए कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों इजरायली सेना पर सीधे अटैक का फरमान जारी कर दिया है। असद सरकार के पतन के बाद इजराइल ने सीरिया में मौजूद सेना के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया है। ये कब तक चलेगा ये दुनिया के किसी देश को नहीं मालूम, लेकिन अब ये साफ होने लगा है कि इजराइल के हमले से ये युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि कमांडर जुलानी को सीरिया में इजरायली सेना की उपस्थिति
कांटे की तरह चुभ रही है। इसीलिए जुलानी ने फरमान जारी किया है कि इजरायली सेना जहां भी दिखे उस पर हमला करो। जुलानी असद का 54 साल का साम्राज्य खत्म कर चुका है, इसीलिए जुलानी के हौसले बुलंद हैं। उसकी नजर इजराइल पर भी टेढ़ी हो चुकी है। जुलानी ने इजराइल को इशारों में समझाना भी शुरू कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जुलानी ने कहा कि सीरिया में जिसने भी हमला किया उसके मंसूबे आज तक कामयाब नहीं हुए और अब भी ऐसा ही होगा। जुलानी सीरिया पर एक छत्र राज चाहता है। उसे न तो विद्रोहियों की डिस्टर्बेंस पसंद है और न ही पड़ोसी मुल्कों की। जुलानी असद सरकार की हर निशानी को उखाड़ फेंकना चाहता है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, जुलानी के खूनी आक्रमण से सालों से सीरिया में काबिज रूस को भागना पड़ा। रूस की सेना सीरिया से वापसी शुरू कर चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ सीरिया से रूस की मौजूदगी धीरे धीरे कम हो रही है। सीरिया से आई इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों को जरा देखिए, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW के एक्स हैंडल से जारी किया गया है। 13 दिसंबर को सैटेलाइट कैमरे ने सीरिया में मौजूद रूस के सैन्य अड्डों की तस्वीरें ली। लताकिया के खमीम एयरबेस और टार्टस नेवल बेस की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस सीरिया को छोड़कर भाग रहा है। पुतिन के हार से 2 सबूत नजर आए। इस सैटेलाइट तस्वीर में 2 AN-124 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। दोनों प्लेन के आसपास गाड़ियां मौजूद हैं। कार्गो का सामान लोड किया जा रहा है। विमान उड़ने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया कि सीरिया में मौजूद अपने अड्डे पर रूस अपने KA-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को डिसमेंटल कर रहा है। इस तस्वीर में रूस की S-400 मिसाइल भी दिख रही है। S-400 को भी रूस खमीम बेस से दूसरी जगह ले जा रहा है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ये मिसाइलें यहां पर रहीं और ये हेलीकॉप्टर जुलानी के लड़ाकों के हाथ लग गया तो क्या हो सकता है। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन होने के बाद हिजबुल्लाह की मेन सप्लाई लाइन कट चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं बचे। उसके हथियार गोदाम भी खाली हो चुके हैं। हिजबुल्लाह असद का मुख्य समर्थक था और उसने पिछले दशक में हजारों लड़ाके सीरिया भेजे थे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम जुलानी के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि ताकि ईरान से सीरिया के रास्ते आने वाले उसके हथियारों की सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो जाए। हथियारों की सप्लाई लाइन कटने से हिजबुल्लाह तो छटपटा ही रहा है, उसका आका ईरान भी परेशान है। अभी कल की ही तो बात है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि सीरिया में बशर अल असद सरकार का पतन समेत वहां का हालिया घटनाक्रम अमेरिका और इजराइल की जॉइंट प्लानिंग का हिस्सा है। खामनेई ने यह दावा किया था कि हमारे पास सबूत हैं और ये सबूत संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। बता दें कि ईरान को सीरिया की बशर अल असद की सरकार का बड़ा पार्टनर माना जाता था। ईरान सीरिया को लड़ने के लिए हथियार, सैन्य साजो सामान और सेना को ट्रेनिंग देकर असद की मदद करता था। सीरिया में असद सरकार का पतन ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है और इस बीच सीरिया में भी जुलानी के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अखबारों, टीवी पर, मोबाइल पर दमिश्क पर कब्जे के बाद अब तक आप हजारों बार कमांडर जुलानी का चेहरा देख चुके हैं। कमांडर जुलानी को दुनिया का बच्चा बच्चा पहचान चुका है। लेकिन सीरिया में अब भी सैकड़ों नहीं हजारों जुलानी जैसे कमांडर हैं जो मौके की तलाश में हैं। कुछ ने तो सीधी ललकार भर दी है। SDF चीफ मजलूम आब्दी ने कहा कि हमारे इलाके में बड़ा खतरा है। तुर्की हमें सीधे तौर पर धमका रहा है और ऐसे ही दूसरे क्षेत्रों में हथियार बंद गुटों से खतरा है। इन खतरों से निपटने और अपनी जमीन और लोगों की रक्षा के लिए हमें जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो हम करेंगे। उधर सीरिया में सक्रिय गुटों में खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे सीरिया में नया गृह युद्ध छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी यानी कि SNA और अमेरिका समर्थित सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स
यानी कि एसडीएफ के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एसडीएफ कुर्द, अरब और सीरियन मिलिशिया का गठबंधन है। ऐसे ने तुर्की के समर्थन से बने विद्रोही समूहों का गठबंधन है। तुर्की और अमेरिका समर्थित गुटों के अलावा भी कई गुट सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ चुकी है। वहीं सुपर पावर अमेरिका सीरिया के मौजूद हालात को लेकर बहुत गंभीर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई देशों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर ब्लिंकन तुर्की पहुंचे। उन्होंने पहले तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में शांति के लिए हर कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि वो एसटीएस और दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। हमने अपने संपर्क में आने वाले हर किसी को ऑस्टिन टाइल्स को ढूंढने और उसे घर लाने में मदद करने के महत्व के बारे में बताया है। हमने उन सिद्धांतों को भी साझा किया है जिन्हें अब पूरे क्षेत्र और उससे भी आगे के देशों के द्वारा अपनाया गया है। हमने उन्हें सूचित कर दिया। इजरायली सैनिकों ने पिछले हफ्ते में गोलान हाइट्स पर इजरायली और सीरियाई सेनाओं को अलग करने वाले संयुक्त राष्ट्र बफर जोन में एंट्री कर ली थी। इजरायल के इस कदम पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह कदम 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। लेकिन इजरायली पीएम ने कहा कि असद सरकार के गिरने के बाद इस समझौते को इजरायल ने खत्म करार दिया है। यानी सीरिया में युद्ध का भड़कना तय है, लेकिन अभी तो इजरायल की शुरुआत है। सीरिया में हो रहे इजरायल के ये हमले अभी तो अंगड़ाई जैसे हैं। नेतन्याहू की सीरिया में अभी असली लड़ाई पूरी की पूरी बाकी है। गाजा और लेबनान की ऐसी तस्वीरें देखने के बाद आप आदी हो चुके होंगे, लेकिन अब ऐसी ही तस्वीरें सीरिया से आने लगी हैं। इजरायल सीरिया में झंडा गाड़ चुका है। असद सरकार के पतन के बाद इजरायल सीरिया में बहुत आसानी से दाखिल हो गया, लेकिन अब निकलेगा कब, इसकी खबर किसी को भी नहीं, क्योंकि इजरायल ने साफ कह दिया है कि 1967 के नक्शे को माना जाएगा। कौन सा है वो नक्शा, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। इजरायल के इस नए ऑपरेशन का पूरा फोकस अभी सीरिया के 3 इलाकों में ज्यादा है, जिसमें पुणे, इत्रा, नबा और दारा है। लेकिन इजरायल लगातार अपने हमलों का दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। बशर अल असद शासन के पतन के बाद जब इजरायली सेना ने अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरिया के हिस्से वाले बफर जोन और माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया था, इजरायल ने उस समय इसे अस्थायी उपाय कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायली सेना सीरिया में लंबे वक्त तक बने रहने की पूरी प्लानिंग कर रही है। उधर नेतन्याहू के जेट्स ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। चुन चुन कर सीरिया से हथियारों को खत्म किया जा रहा है। जिन फाइटर जेट के जरिए सीरिया किसी से नहीं डरने का दम्भ भरता था, देखिए इजरायल ने सीरिया के उन फाइटर्स की क्या हालत कर डाली है। नेतन्याहू की आईडीएफ ने पहले एक एक कर फाइटर जेट्स को तबाह किया, फिर सीरिया के हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया, फिर बारी आई लटाकिया बंदरगाह की। इजरायल नेवल शिप और लटाकिया पोर्ट को भी तबाह कर डाला। यही नहीं, पलटवार की हर संभावना को खत्म करने के लिए इजरायल सीरिया के हथियार गोदाम को भी उड़ा डाला। इजरायल बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के कुछ ही घंटों के बाद गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इजरायली सेना ने सीरिया के अंदर सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों पर 350 से ज्यादा